मनाते हैं। ये ब्रह्मा जी को क्यों नहीं मनाते, महादेव जी को क्यों नहीं मनाते, श्याम बाबा को ही क्यों मनाते हैं? पालनहार हैं वो, यानी जब तक जीवन है जब तक पालन आपका ये ही पालन करेंगे। इनको पालनहार का कार्य सौंपा गया है। और महादेव जी को विनाश काल मृत्यु है वो कार्य उनको सौंपा गया है। अब मृत्यु हो नहीं रही, महादेव जी अपना कार्य कर नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी कि रचनाएं होना बंद हो जाए। ब्रह्मा जी रचनाएं कर रहे हैं, रचनाएं हो रही हैं, मृत्यु हो नहीं रही, संतुलन बिगड़ रहा है। तब जाकर विष्णु भगवान ने अदृश्य रूप में सुदर्शन चक्र फेंका। वो एक एक करके सती माता के अंगों को काटने लगता है और एक एक अंग जहां गिरे वहां पर एक एक सिद्ध पीठ की रचना हुई। सिद्ध पीठ यानी आप जानते हैं जिन्हें कामुख्याई देवी जैसे अलग अलग सिद्ध पीठ हैं माता के, जहां पर माता के कुछ कुछ अंग हैं, कहीं आधा अंग कहीं कुछ अंग, तो सबको सिद्ध पीठ का नाम दिया गया है। तो वो सती माता के अंग हैं, तो एक एक जाकर गिरते हैं वहां पर। जब कुछ नहीं बचता तो वापस तपस्या में लीन हो जाते हैं। वो ही सती माता हिमाचल राजा के घर पर दूसरा पार्वती माता के रूप में ग्रहण करती हैं। कठोर तपस्या की सिर्फ इसीलिए कि उनका विवाह महादेव जी से हो जाए, विवाह योग्य होती हैं। अब घर में लड़की विवाह योग्य हो जाए तो अपने मित्र रिश्तेदारों से कहते हैं कि भाई कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। तो नारद जी राजा हिमाचल के पास आते हैं। तो नारद जी से कहा कि कोई अच्छा घरवर नजर हो तो बताना। नारद जी को सब पता था। भाइयों, नारद जी ने कहा कि बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा वर है। हिमाचल राजा कहते हैं क्या नाम है? बोले नाम है महादेव। हिमाचल राजा को ज्यादा कुछ नहीं पता था, तो उन्होंने कहा अच्छा नाम है, घर परिवार अच्छा है, धन इत्यादि है। अरे बोले धन तो इतना है, नाम तो इतना है कि उनके दर पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी आते हैं। मैंने बताया था महादेव जी कैलाश पर्वत छोड़कर नहीं जाते, कुछ जरूरी बात हो तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी कैलाश पर्वत पर आते हैं। तो नारद जी ने झूठ तो नहीं कहा, उन्होंने कहा ऐसा है कि उनके दर पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी आते, बिना जाने बिना मिले। राजा दक्ष ने कह दिया रिश्ता पक्का। नारद जी ने कहा देखिए, नारद जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं। नारद जी ने कहा देखिए मैंने रिश्ता पक्का कर दिया, अब महादेव जी के सामने बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं है। विष्णु भगवान कहते हैं वो मैं देख लूंगा। उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं प्रभु बड़ा समय हो गया, उम्र हो रही है, विवाह कर लेना चाहिए। महादेव जी ने कहा अरे मुझे नहीं करना। बोले कन्या तो देखिए कौन है। ठीक है, नेत्र बंद करते हैं, अरे ये तो सती ही है, पार्वती के रूप में आई है, तुरंत मान जाते हैं। आइए अब हम शिव विवाह में प्रवेश करते हैं। जैसे आप और हमारे घर में विवाह होते हैं बिल्कुल उसी प्रकार। तो अभी वहां पर बारात की तैयारियां हो रही हैं। तैयारी करते करते तो सब आगे जो भूत प्रेत थे, आगे भूत प्रेत चलते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं आप पीछे जाइए, अगर आप आगे रहे तो हो गई शादी। देखिए
अब कैसे विष्णु भगवान यहाँ पर माता पार्वती जी को हल्दी लगाई जा रही है, मेहंदी लगाई जा रही है। अब हल्दी दोनों लग जाती है, हल्दी मेहंदी दोनों लग जाती है। अब किसकी बारी है, किसकी बताइए? बारात की। मेहंदी भी लग गई तो आइए महादेव जी की बारात को बुलाते हैं। सभी बैठे बैठे आनंद लें और जो बाराती हैं वो भोले बाबा के पास पहुंच जाएं और कोई भी खड़े ना होंगे अपने अपने स्थान पर, के पास पहुंच जाएं। आइए सभी बैठे बैठे आनंद लें। अरे शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। अरे संग संग बराती चले ढोल बजाए के, घोड़ा दौड़ाए के हो राम। आइए कितने बराती हैं यहाँ पर, उठाएं पूरे पूरे हाथ एकदम लंबे लंबे, तालियां जोरदार। अरे शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। संग संग बराती चले ढोल बजाए के, घोड़ा दौड़ाए के हो राम। और तालियां जोरदार, उठाइए दोनों हाथ और बजाइए ताली। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। संग संग बाराती चले ढोल बजाए के, घोड़ा दौड़ाए के हो राम। सभी को नृत्य करना है अपने अपने स्थान पर। अब इनकी बारात है, कोई साधारण बारात तो है नहीं, महादेव जी की बारात है। तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चढ़ाए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। अरे विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चढ़ाए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। बड़ी शान से इंद्र आए, ऐरावत लेके हाथी, उनके संग यमराज विराजे और यमदूत का सभी साथी। मस्ती में हर गुण गाते, नारद जी खुशी मनाते, बीड़ा बजाए के, तारों को सजाए के हो राम। ओ भैया शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। उठाइए हाथ और बजाइए ताली। कैसा है? अरे मस्तक पर है त्रिलोचन और दूत का चंद विराज रहा, डम डम डमरू बाजे और त्रिशूल हाथ में साज रहा। भोले बाबा को पहनाई नरमुंडों की एक माला, बंगावर की ढाल उड़ाई और कंधे पर मृगछाला।
पहुंचने से पहले सोचते हैं थोड़ा हंसी मजाक किया जाए। भोले बाबा ने सोचा थोड़ा हंसी मजाक किया जाए, तो भोले बाबा ने अपना रूप बदल लिया और रूप बदल के 60 साल के बुढ़ा बन गए। अब यहाँ पूरा परिवार देखने आया कि पार्वती का दूल्हा कैसा है। देखा तो दूल्हा तो 60 साल का बुढ़ा है। बाबा को एक कौतुक सूझा, बजला रूप बड़ा भारी, 60 साल के बुढ़े बन गए, तन पे झुर्रियां हैं सारी। बाबा को एक कौतुक सूझा, बजला रूप बड़ा भारी, 60 साल के बुढ़े बन गए, तन पे झुर्रियां हैं सारी। डगमग डगमग चलते जैसे गिरने के आसार बड़े, बदन पे घूम रही है देखो, मुख से देखो लाल पड़े। जो भी देखे चकराए, कलेजा मुंह को आए, ऐसे दूल्हे से सबको रखना बचाए के, छुपाए के हो रहा। ओ भैया शिव जी बिहाने चले, पालकी सजाए के, भभूति रमाए के हो रहा। रिश्ता टूट रहा है। अब कौन माता छोटी सी कन्या 60 साल के बुढ़े से अपनी बेटी की शादी करेगी। अब यहाँ माता को पता पड़ता है, माता महादेव जी के पास जाती है, कहती है अपना रूप बदल लीजिए या रिश्ता टूट रहा है, आपके चक्कर में शादी नहीं होगी। मैंने इतने वर्षों तक तपस्या की, तब महादेव जी असल रूप में आते हैं। सुंदर रूप बना भोले का, माया अपनी मोड़ी है, इस जग में सबसे सुंदर शिव पार्वती की जोड़ी है। ऋषि मुनि और वेद शास्त्र इनके ही गुण गाते हैं, इस जोड़ी का दर्शन पाके जीवन सफल बनाते हैं। हम और तुम भी यश गाएं, इनकी बारात में जाएं। कितने बाराती हैं यहाँ पर, उठाइए पूरे पूरे हाथ एकदम लंबे लंबे। पीछे भाई लोग हमारे खड़े हैं, एकदम लंबे लंबे हाथ और तालियां जोरदार। ओ भैया शिव जी बिहाने चले, पालकी सजाए के, भभूति रमाए के हो रहा। संग संग बाराती चले, ढोल बजाए के, घोड़ा दौड़ाए के हो रहा। तो महाराज बारात तो आ जाती है, अब किसकी बारी है। बारात आ जाने के बाद महिलाएं बताएं, इनको तो कुछ पता रहता नहीं है, आप ही बता दीजिए। हैं दुल्हन की तो है मतलब वरमाला की, तो आ जाएं। आइए पार्वती जी आ जाइए, खड़े हो जाएं आप लोग।